प्रदेश के लोग लखनऊ के इको गार्डन में जो पुलिस की भर्ती परीक्षा लीक हुई है उसके संबंध में पूरा लखनऊ का गार्डन खचाखच भर दिए हैं। इधर नितिन उधर की तस्वीरें दिखाइए, थोड़ा जूम करके दिखाइएगा कि लोग पेड़ों पर चढ़े हुए हैं। लोग हमारे यूपी सरकार में 9 पेपर लीक हो चुके हैं। उन पेपरों को देखते हुए अगर आप चाहें तो आप एक बार को उठा के देख लें, 22 सीरीज पड़े हुए हैं 9 पेपर। ट्विटर पे नहीं कोई जो एडिट कर सकता, मानते टेलीग्राम पे एडिट हो सकता, लेकिन ट्विटर पे अगर सर ने कर दिया है पहले ट्वीट तो उस पर कोई थोड़े ना ट्वीट कर सकता है कि नहीं वो एडिटेड है, उसको एडिटेड बता दिया गया या निकल नहीं है। तो ऐसे भर्तियां निकालने से क्या फायदा जिनका पेपर तो डायरेक्ट कह दे कि भैया हमको 15 लाख चाहिए, हमें 10 लाख चाहिए, उनको दे दे। क्यों निकाले भर्ती निकालने कोई जरूरत ही नहीं। इस चीज़ को लेकर हमारे सारे दोस्त भाई सब लोग आए हुए हैं और साथ में हमारे गुरुजन भी आए हुए हैं। वो सारे लोग ये देख रहे हैं कि कैसे करके सारे विद प्रूफ के साथ आए हैं कि सरकार को मनवा के रहेंगे, पेपर लीक हुआ है। अगर सरकार नहीं मानेगी तो हम ये धरना अनिश्चितकालीन चला देंगे। तो हम तो सबूत तो दिखा रहे हैं ना, सबूत तो मांगे हैं ना। हाल ही में उत्तर प्रदेश का यूपी पुलिस पेपर होता है और उसको दावा किया जाता है स्टूडेंट द्वारा कि पेपर लीक हो गया है, मगर सरकार बराबर सूचना दे रही है, बराबर पेपरों में अखबारों में बाइट आ रही है, कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। आप सरकार को बदनाम करने की साजिश ना करें, ऐसा एक बयान आया है केशव प्रसाद मौर्य का कि पेपर लीक नहीं हुआ है। ये सिर्फ और सिर्फ सरकार को नाकाम दिखाने की कोशिश है विपक्ष के द्वारा। हाल ही में उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा मामला आ जाता है, यूपी पुलिस का पेपर लीक हो जाता है। उस पर हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो उत्तर प्रदेश यूपी पुलिस के पेपर लीक होने के मामले में यहाँ बहुत सारे लोग धरने पर हैं। हम लोगों से बात करेंगे क्या लगता है ये पेपर लीक हुआ है या विपक्ष को भुनाने के लिए, विपक्ष सरकार को बदनाम करने के लिए इतने सारे लोग यहाँ पर आए। आपको क्या लगता है? बता रहे हैं लोग सरकार को बदनाम करने के लिए ये सिर्फ हो रहा है, पेपर लीक नहीं हुआ है। लश्कर भी तुम्हारा, सरदार भी तुम्हारा, तुम सच को झूठ लिखो, अखबार भी तुम्हारा, हम जाए शिकायत करे तो भी किससे करे, सरकार भी तुम्हारी और दरबार भी तुम्हारा। सरकार भी तुम्हारी, दरबार भी तुम्हारा। बिल्कुल। केशव प्रसाद मौर्य का बयान आया है इस पर कि पेपर लीक वीक नहीं हुआ है, मेन स्ट्रीम मीडिया में दिखा रहे हैं। ये बताइए जब पेपर पहले आ गया तो कैसे वो बोल सकते हैं कि ये यूपी है? ट्विटर पे नहीं कोई जो एडिट कर सकता, मानते टेलीग्राम पे एडिट हो सकता, लेकिन ट्विटर पे अगर सर ने कर दिया है पहले ट्वीट तो उस पर कोई थोड़े ना ट्वीट कर सकता है कि नहीं वो एडिटेड है, उसको एडिटेड बता दिया गया। कैसे लीक होगा? लाखों में शेयर हुआ है। अगर 1 लाख भी बच्चों के पास गया तो वैकेंसी केवल 60,000 हैं, फिर तो मेहनत करने वाले का कोई मतलब नहीं। जाओ 1000-2000 फेंको, 150 रुपये दो, पेपर लो। किताब लेने से अच्छा है तो पेपर ले लो ना, पेपर ले लो। क्या जरूरत है पढ़ने लिखने की? तैयारी करने की कोई जरूरत नहीं। देखिए ना, तो पहले तो वसूलेंगे पैसा, इसी तरह तो शासन चलेगा। पैसा वसूलेंगे वर्दी पहन कर? अरे बिल्कुल पैसा वसूलेंगे। जब भैया पैसे देके बिना पढ़े लिखे हो जाए, कोई मतलब नहीं, मेहनत करने से पास नहीं होंगे। तो जब पैसा खर्चे करेंगे तो वर्दी लेंगे, तो वो पैसा तो वसूलेंगे ही ना। तो भ्रष्टाचार कम, तो भ्रष्टाचार बढ़ेगा या कम होगा? भ्रष्टाचार बढ़ जाएगा। तो फिर बता रहे हैं 24 का इलेक्शन आने वाला है, भुना रहा है विपक्ष। 5 किलो राशन है, 10 किलो राशन 2 महीने में देने से ये विकास नहीं होगा, रोजगार देने से होगा। वो और कायर हो जाएंगे। रोजगार तो है ना, मिल रहा है बराबर, भर्तियां निकल रहा है, बराबर भर्तियां निकाल रही है, भर्तियां निकल रही है ना। बात है ना कि इसमें गरीब लड़का तो पाएगा नहीं, भर्तियां निकल रही हैं। तो ऐसे भर्तियां निकालने से क्या फायदा जिनका पेपर तो डायरेक्ट कह दे कि भैया हमको 15 लाख चाहिए, हमें 10 लाख चाहिए, उनको दे दे। क्यों निकाले भर्ती निकालने कोई जरूरत ही नहीं। क्या जरूरत है? जब उनको बेचना ही, जब उनको पेपर ही बेचना, तो जो अपने सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनसे पैसा ले लें, उनको अपना सीट दे दें। गरीब को क्यों परेशान करें? या तो ये मतलब लिखित में दे दें ऐसा। और उत्तर प्रदेश की पुलिस परीक्षा जो लीक हुई उसके संबंध में पूरा लखनऊ का इको गार्डन पूरा लीक भर हुआ है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि बहुत भीड़ है लखनऊ के इको गार्डन में। पहली बार मुझे इतनी भीड़ देखने को मिल रही है। तस्वीरें देखिए, उधर भी देखिए, तमाम सारे लोग हैं और लोगों से बातचीत करने का प्रयास करते हैं कि लोग क्या कुछ कहते हैं। देखिए तस्वीरें देख लीजिए, ये भीड़ देखिए, तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें अपने आप में क्या कुछ कहती हैं। ये भीड़ अपने आप में क्या कुछ कहती है, ये तस्वीरें क्या कुछ कहती, आप देख सकते हैं कि
हुआ है भाई साहब। पेपर लीक होने का मेन कारण भी है क्योंकि जब हम पेपर देने गए थे सुबह का मॉर्निंग का जब पेपर दिया था हमने 17 का, तो जब हम वहाँ से पेपर देने के बाद निकले तो एक मैसेज आता है हमारे टेलीग्राम पे। बोला दोस्त बोलते हैं कि टेलीग्राम देखो उस पर कोई पेपर पड़ा हुआ है। जब पेपर देखा था तो वो सेकंड मीटिंग का पूरा पेपर निकला। तो अगर वो सेकंड मीटिंग का पेपर 12 बजे आ जाता है, सेकंड मीटिंग होती है आपकी 3 बजे, तो अगर 12 बजे से पेपर चल रहा है तो लीक नहीं हुआ तो क्या हुआ है? इस चीज़ को लेकर हमारे सारे दोस्त भाई सब लोग आए हुए हैं और साथ में हमारे गुरुजन भी आए हुए हैं। वो सारे लोग ये देख रहे हैं कि कैसे करके सारे विद प्रूफ के साथ आए हैं कि सरकार को मनवा के रहेंगे, पेपर लीक हुआ है। अगर सरकार नहीं मानेगी तो हम ये धरना अनिश्चितकालीन चला देंगे, कुछ भी हो जाए, पेपर तो लीक हुआ है। इसी के चलते हम सारे लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और इस बार क्या होता है कि जो सरकारें हैं, सरकार का एक थोड़ा सा मोटो है कि वो ये चाह रही है पेपर लीक होने की अफवाह ना फैले। उनका कहने का मतलब ये है कि सरकार की बदनामी होती है। सब विपक्ष बराबर कह रहा है, विपक्ष बराबर घेर रहा है। अखिलेश यादव ने बयान दिया है जो पेपर लीक होने के मामले में कि भारतीय जनता पार्टी युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है, उनके भविष्य को अंधियारे में डाल रही है। ये कतई बिल्कुल सत्य बात है। विपक्ष क्या, बहुत सारे लोगों ने कहा है और बहुत सारे पत्रकार मीडिया बंधुओं ने कहा है कि पेपर लीक हुआ है। इसका कतई मोटो सही है। पिछले 9 पेपर लगातार हमारे कहाँ लीक हो चुके हैं? हमारे यूपी सरकार में 9 पेपर लीक हो चुके हैं। उन पेपरों को देखते हुए अगर आप चाहें तो आप एक बार को उठा के देख लें, 22 सीरीज पड़े हुए हैं 9 पेपर। अगर आप चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, आपको भी पता होगा, कुछ ना कुछ जानकारी होगी। इससे पहले आरओ का भी लीक हुआ था, समीक्षा अधिकारी का पेपर लीक अभी हुआ था, जस्ट हुआ था। वो भी पेपर उस पर आपके टेलीग्राम पे बहुत जारी संख्या में मारा फिर रहा था। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये जो कर रहे हैं कि पेपर लीक होने का मेन कारण है, हम तो ये चाह रहे हैं कि ये पेपर निरस्त हो और हम सबको री एग्जाम देने का फिर से मौका मिले। एग्जाम देना चाह रहे हैं? हाँ जी, पुनः पेपर देना। जी पुनः पेपर देना चाह रहे हैं। क्या लगता है आपको, ये सच में पेपर लीक हो गया है? हाँ, हम लोग का मेरा 18 तारीख को पेपर था, सेकंड पाली में। प्रसाद मौर्य का बयान आया मेन स्ट्रीम मीडिया पे कि पेपर बिल्कुल लीक नहीं हुआ है, ये सब अफवाहें उड़ाई जा रही है। सरकार 24 का इलेक्शन आ रहा है और इसको भुनाना चाह रहे हैं। सेकेंड शिफ्ट में एग्जाम था और हमारा 3 बजे से एग्जाम था और सुबह से ही 2 बजे रात से ही ये पेपर वायरल हो रहा था, ट्वीट पे, इंस्टाग्राम पर और सारे आईडी पे। तो इसको सरकार क्यों नहीं अपना ये निष्पक्ष मान रही है, बताइए? सरकार कह रही है हमको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। तो हम तो सबूत तो दिखा रहे हैं ना, सबूत तो मांगे हैं ना, सबूत तो हम लोग दिखा रहे हैं, सबूत के लिए तो इकट्ठे हुए हैं ना हम लोग। एग्जाम काहे मांग रहे हैं आप? काहे नहीं मांगेंगे? अगर ही एग्जाम नहीं मांगेंगे तो बताइए, हम करके आए हैं 100 क्वेश्चन, और अगर नकल करने वाले कर दिए हैं 150 क्वेश्चन तो कौन पास होगा? 150 वाले होंगे ना, तो फिर तो हम तो बाहर हो जाएंगे। और वैकेंसी है 60,000, कम से कम 1 लाख अगर रंग दिए होंगे 150 क्वेश्चन तो 1 लाख वाले ना सेलेक्ट होंगे, हम लोग तो बाहर हो जाएंगे। इसीलिए 60,000 लोगों की वैकेंसी है, 60,000 यूपी पुलिस की वैकेंसी है और कम से कम नकल करने वाले कर लिए होंगे 5 लाख। 5 लाख तो बताइए कौन पास होगा? नहीं तो ऐसे पासिंग पर होता तो 80 से कट ऑफ ऊपर नहीं होता। आपके पास सबूत है कोई पेपर लीक हो गया या सरकार को बदनाम कराना चाहिए? हमारे पास विवेक सर के पास सबूत है, नवीन सर के पास सबूत है। क्या लगता है भैया जो पेपर लीक हुआ है उसको कितना सही मानते हैं और युवाओं को दर्द है? देखिए हम अपना बता रहे हैं कि मेरा जो है 18 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में मेरा पेपर था, ठीक है। और उसके बाद जैसे ही निकले हैं हम बाहर, मतलब पेपर था 2 घंटे ख़त्म हुआ, उसके बाद मेरे ही क्लास का कोई लड़का होगा, ठीक है, वो मुझसे मजाक में आके खुद ये कह रहा है क्या हुआ भाई तुम्हारा पेपर जो है तुमको नहीं मिला था क्या, बड़ा मेहनत कर रहे थे। ये एक्चुअल बात है मेरे साथ जो हुई थी। मैं कहा क्या पेपर भी हुआ था क्या कुछ ऐसा, क्योंकि 17 को ऐसी कोई बात नहीं हो रही थी, साइलेंस था। 18 को विवेक सर जो है लगभग मान के चले 12 बजे से उन्होंने बताना चालू किया था, 12-1 बजे से 18 तारीख को, ठीक है। फिर उसके बाद सीन ये हुआ कि जब वो बता के गया तो वो ये बता रहा था कि टेलीग्राम पे ग्रुप बने थे और ग्रुप में पेपर डाले गए थे। ग्रुप में पेपर डाल दिया शायद, हाँ, 500-500 हज़ार रुपये में पेपर बिके। ये समीक्षा अधिकारी का भी पेपर ऐसे ही हुआ था कुछ देर पहले एग्जाम के, हाँ, कुछ देर पहले 24 मिनट पहले आंसर शीट आ जाती है व्हाट्सएप के द्वारा। 20-25 हज़ार में बिके और एक आरओ की सैलरी 60,000-65,000 होती है। सोचिए 25,000 रुपये देके आदमी जो है सीधा जाके बैठ रहा है। कैसे देख रहे हैं, नाकामी देख रहे हैं क्या सरकार? कंप्लीट नाकामी और क्या, सरकार की नाकामी है या विभाग की नाकामी है या आप कैसे देखते हैं, क्या नाकाम होने के पहले ही पेपर मिल गया है, घंटा पहले वीडियो मेरे पास है। वीडियो है आपके पास? जी
सबूत है आपके? सबूत है, सामने साफ साफ कह रहे हैं, ऐसे थोड़ी ना सर। हम क्या मानते हैं, नाकामी मानते हैं इसे पेपर लीक हो जाने को? पेपर कैंसिल करना चाहिए, सरकार बहुत गलत कर रही है, पेपर कैंसिल होना चाहिए। युवाओं के भविष्य को अंधेरे में डाल रही है। अंधेरे में डाल रही। 2 महीने में हम लोग रात दिन किए, लाइब्रेरी 12-12 घंटे पढ़े थे, कोई सुनवाई नहीं हो रही सर। 12-12 घंटा पढ़ाई किया आपने? 12-12 घंटा पढ़ाई किए थे। 3-3 बजे तक एग्जाम बोले सर जी, लाइव चलाते थे क्लास। बता रहे विपक्ष 24 का इलेक्शन भुनाने की वजह से ये सब दिखा रहा है, बदनाम कर रहा है सिर्फ और सिर्फ। उससे हम लोगों को नहीं, मतलब निष्पक्ष तरीके से भर्ती कराई जाए सर, री एग्जाम कराया जाए, हम लोगों को दोबारा एग्जाम देना है बस। दोबारा एग्जाम देना चाहते। दोबारा एग्जाम देना? जी सर, दोबारा एग्जाम इनका इलेक्शन हो जाए, 2 महीने बाद घोषित कर दें कि एग्जाम होगा, हम लोग चले जाएंगे। अगर एग्जाम नहीं कराती है सरकार, अगर आपकी मांगे नहीं पूरी करती है सरकार, तब आप क्या करेंगे? हम ऐसे ही धरने पे बैठे रहेंगे जब तक कि हमारी मांगे ना पूरी होती हैं। धरने पे बैठे रहेंगे? जी सर। लखनऊ के इको गार्डन में? जी सर। ऐसे ही? हाँ जी, ऐसे ही। क्या लगता है आपको, क्या करने वाले हैं, आगे का कदम क्या हो? जब तक सर सरकार अपना मतलब निष्पक्ष तरीके से जांच नहीं कराती है, तब तक सर हम यहीं बैठे रहेंगे। निष्पक्ष जांच होनी चाहिए जी, और एग्जाम होना चाहिए। भर्ती प्रक्रिया रोक देनी चाहिए। बराबर जो उत्तर प्रदेश में बराबर पेपर लीक होने को लेकर के बड़े बड़े मामले सामने आए। अभी आरओ समीक्षा अधिकारी का बड़ा पेपर लीक हो गया। कुछ ही देर पहले आंसर शीट आ जाती है व्हाट्सएप के द्वारा। फिर उसके बाद यूपी पुलिस का भी दावा है, सेकेंड शिफ्ट का 18 का 17 का सबका पेपर है। अभी तक गवर्नमेंट ने, इतनी बेशर्म गवर्नमेंट हो गई है, क्या उनको देना नहीं चाहिए बयान कि गलत हुआ है कि नहीं हुआ? अभी तक उन्होंने ऑफिशियली कोई बयान नहीं दिया। क्यों नहीं आ सकते? न्यायालय है, न्यायालय पर उम्मीद। डायरेक्ट न्यायालय नहीं जा सकते ना। यूपी गवर्नमेंट को समझना चाहिए ना, पेपर लीक हुआ है कि नहीं लीक हुआ है। लीक हुआ है, प्रूफ भी है सबके पास। इतने बड़े बड़े टीचर आए हैं तो उनको सर जी एक बयान तो देना चाहिए ना। अब सीधा हम सुप्रीम कोर्ट थोड़ी चले। प्रसाद मौर्य बराबर कह रहे हैं कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। भैया उनका तो खुद पता नहीं, वो तो खुद स्टूल मंत्री हैं, वो हमारा क्या बताएंगे? अब उनको खुद नहीं पता कि हम क्या हैं। पहली बात तो सबको पता है कि पेपर लीक हुआ है। अगर कोई एक बच्चा कहता है पेपर लीक हुआ तब अलग बात थी, ना मानते आप। लेकिन लाखों बच्चा कह रहा, 60 लाख फॉर्म, 50 लाख फॉर्म पड़े थे। 50 लाख में से आप जिससे पूछेंगे 1-2 लोग को, जो मतलब जिसको मिला होगा 1 लाख 2 लाख 4 लाख। विपक्ष की साजिश है, ये सब एकजुट किया गया है हमारे खिलाफ। विपक्ष कौन आया है बताइए आप? विपक्ष यहाँ कौन आया? ग्राउंड में विपक्ष है? कौन विपक्ष है भाई यहाँ? अगर विपक्ष अगर बैकग्राउंड में होता तो विपक्ष आता ना यहाँ। खाना भी अपने पैसे से खा रहे हैं। यहाँ पर जो आए हैं सब अपने पैसे से आए हैं। कोई विपक्ष की साजिश नहीं है। जानबूझकर सत्ता पक्ष वाले विपक्ष का नाम लेकर इसको हटाना चाहते हैं और कुछ नहीं सर जी। विपक्ष की कोई साजिश नहीं है। कहाँ से आया? अमेठी। अमेठी आप? जी अमेठी से। आप कहाँ से? प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ से। ये बड़े मामले हैं, बहुत पूरे उत्तर प्रदेश से लोग आए हैं, इतना दूर से। लखनऊ के इको गार्डन में पेपर लीक होने के मामले में इन लोगों की मांगे हैं कि पेपर दोबारा कराया जाए, पुनः कराया जाए, क्योंकि पेपर लीक हो गया है। जो पेपर शीट से दिए हैं वो पास हो जाएगा, मेहनत किए हैं, हम फेल हो जाएंगे।